जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश सेशन विद गरिमा बत्रा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके लेसन नंबर 5 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम के क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर उन बच्चों के लिए भी हैं जो कि अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। आप इन्हें देखें, इनके हिंदी अर्थ भी साथ में दिए हैं, उन्हें समझें, इन्हें याद करने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th 11th 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन जिसमें लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग सब मिलेगा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। लेकिन वो आपको तभी मिल पाएगा यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न है, हाउ आर टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्म लेबरर्स? चाय तोड़ने वाले जो मजदूर होते हैं वो दूसरे खेतीहर मजदूरों से किस प्रकार से अलग होते हैं? And the answer is the tea pluckers are different from other farm laborers. चाय तोड़ने वाले मजदूर दूसरे खेतों में काम करने वाले मजदूरों से अलग होते हैं। The women plucking tea leaves in the tea gardens look like dolls. चाय की पत्तियां तोड़ने वाली महिलाएं गुड़िया जैसी दिखती हैं। They wear plastic aprons and carry baskets on their backs to put tea leaves in them. वो अपने पीठ पर चाय की पत्तियां डालने के लिए टोकरियां रखती हैं और वो प्लास्टिक के एप्रॉन पहनती हैं। How does Rajveer describe the tea garden at Dhekiyajuli? धेकियाजुली में राजवीर ने चाय के बागान का वर्णन कैसे किया? And the answer is, on both sides of the gravel road were acres and acres of neatly pruned tea bushes. बजरी वाली सड़क के दोनों किनारों पर बड़े करीने से छटाई की गई चाय की झाड़ियां हैं। प्रून यानी होता है छटाई करना, जो ऊपर से अपन पौधों को काटते हैं या तोड़ते हैं। इट वॉज द सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड, ये अंकुरित होने की दूसरी अवधि थी। Women wearing plastic aprons were plucking new tea leaves and putting them in the bamboo baskets. महिलाएं जो कि प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए थीं, वो चाय की नई पत्तियां तोड़ रही थीं और उन्हें बांस की टोकरियों में डाल रही थीं। Where was Rajveer going? राजवीर कहाँ जा रहा था? Why? क्यों? Answer is, Rajveer was going to Pranjol's house in Assam. राजवीर असम में प्रांजोल के घर जा रहा था। Pranjol has invited him to spend the summer vacations with him at his house. प्रांजोल ने उसे अपने घर पर अपने साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित किया था। Moreover, Rajveer was interested to know about the tea gardens in Assam. राजवीर असम में चाय के बागानों के बारे में जानने में उत्सुक थे। So he was going to Assam, इसलिए वो आसाम जा रहे थे। जिन्हें ये पूरा आंसर याद नहीं हो, वो राजवीर से लेके हाउस तक ये दो लाइनें भी याद कर सकते हैं। What excited राजवीर? राजवीर को किस चीज ने उत्सुक किया था? Why did Pranjal not share his excitement? और प्रांजल के साथ उसने अपने इस एक्साइटमेंट को शेयर क्यों नहीं किया? And the answer is, Rajveer had never seen the tea garden before. राजवीर ने कभी भी चाय का बागान नहीं देखा था। So the sight of tea garden excited him. और इसीलिए वो चाय के बागान को देखकर बहुत उत्साहित था। But Pranjal has been born and brought up in the tea plantations. जबकि जो प्रांजल था उसका जन्म और पालन पोषण चाय के बागानों में ही हुआ था। He had seen them many times. उसने उन्हें बहुत बार देखा था। So he did not share Rajveer's excitement. इसलिए वो राजवीर के जितना उत्साहित नहीं था। What are the legends of the discovery of tea? चाय की खोज के बारे में क्या कहानियां हैं? और या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, What are the various legends regarding the origin of tea? इसका भी अर्थ यही है कि चाय की खोज के बारे में अलग अलग कौन सी कहानियां प्रचलित है।
And the answer is there are two legends about the discovery of India. चाय की खोज के बारे में दो किंवदंतियां हैं. According to one story, एक स्टोरी के अनुसार it was the Chinese emperor who discovered it accidentally. एक चीनी सम्राट था जिसने इसे गलती से खोजा था. He always boiled water before drinking it. वो हमेशा पीने के पहले पानी को उबालते थे. One day, a few leaves of plants fell into the boiling water. एक दिन पानी उबालते समय पौधों की कुछ पत्तियां उसमें गिर गईं, which gave it a delicious taste, जिसने इसे बहुत ही टेस्टी स्वाद दिया. It is said that they were tea leaves. ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं. The emperor started their use in boiling water. तब से सम्राट ने उबलते पानी में उनका उपयोग शुरू कर दिया. Another Indian legend says, एक दूसरी भारतीय किंवदंती कहती है that कि an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी था. जब वो ध्यान करता था तो ध्यान करते समय उसको नींद आती थी और उस नींद से उसका ध्यान डिस्टर्ब होता था. उसे उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए उसने अपनी आंखों की पलकें काट दी. The leaves of 10 tea plants grew out of the eyelids. तो वो जो 10 पलकें थीं उनसे 10 चाय के पौधे उगाए. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. जब इन चाय की पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाता है और नशे में नींद आती है तो वो नींद उड़ जाती है. Thus tea came into existence. इस प्रकार से चाय अस्तित्व में आई. Based on your reading of the chapter Tea from Assam, write a paragraph on the topic Importance of Tea in India. आसाम से चाय इस अध्याय के अपने पढ़ने के आधार पर भारत में चाय के महत्व इस विषय पर एक पैराग्राफ लिखिए. इस तरह के प्रश्न आपको 3 या 4 नंबर के लिए आते हैं. ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. या तो फिर इसी प्रश्न को और क्या कह सकते हैं. You know that everybody drinks tea every day in India. आपको पता है कि भारत में हर कोई हर दिन चाय पीता है. It banishes our sleep and makes us feel fresh. ये हमारी नींद को खत्म करता है और हम तरोताजा महसूस करते हैं. Describe the importance of tea in India. तो भारत में चाय के महत्व का वर्णन कीजिए. इसका आंसर है Today all people drink tea every day in India. आज भारत में सभी लोग हर दिन चाय पीते हैं. But the quantity of tea differs from person to person. लेकिन चाय की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है. Life in an Indian house starts with a refreshing cup of tea. भारत में जीवन एक ताजा कप चाय से शुरू होता है. India has now surpassed China in tea production. और भारत अब चाय के उत्पादन के मामले में चीन से भी आगे निकल गया है. It is grown in many states in India. ये भारत के कई राज्यों में उगाई जाती है. Tea plants need shade to grow besides humid climate. आर्द्र जलवायु के अलावा चाय के पौधों को बढ़ने के लिए छाया की आवश्यकता होती है. It is a labor oriented industry. इसमें श्रम उन्मुख उद्योग है, मतलब इसमें आपको लेबर्स की जरूरत पड़ती है. Tea has a number of medical and therapeutic properties. चाय में कई चिकित्सा और चिकित्सीय गुण होते हैं. और ये भी कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं. Which state did Pranjal belong to? प्रांजल किस राज्य से थे? And answer is Pranjal belonged to a northeastern state of India, that is Assam. प्रांजल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से थे. What was Pranjal's father? प्रांजल के पिता क्या थे? And the answer is Pranjal's father was the manager of a tea garden in Upper Assam. प्रांजल के पिता ऊपरी असम में एक चाय बागान के प्रबंधक थे. Where were Pranjal and Rajveer going? प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे? And the answer is they were going to Assam to visit Pranjal's home on summer vacation. वो गर्मियों की छुट्टियों में प्रांजल के घर जाने के लिए आसाम
जा रहे। What could Rajveer see as far as his eyes could see? राजवीर की आंखें जहां तक देख सकती थीं उसने क्या देखा? And the answer is there was tea bushes as far as his eyes could see. जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक चाय का शोर था. According to Rajveer, how many cups of tea are drunk daily throughout the world? राजवीर के अनुसार विश्व भर में प्रतिदिन कितने कप चाय पी जाती है? And the answer is, according to Rajveer, over 80 crore cups of tea are drunk daily throughout the world. दुनिया भर में प्रतिदिन 80 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है. When was tea drunk first in China? चीन में सबसे पहले चाय कब पी गई थी? And the answer is tea was first drunk in China 2700 BC. चाय सबसे पहले 2700 ईसा पूर्व चीन में पी गई थी. Where was Pranjal's father tea estate situated? प्रांजल के पिता का टी एस्टेट कहाँ स्थित था? And the answer is it was situated at धुलाबाड़ी. वह धुलाबाड़ी में स्थित था. When was tea first drunk? चाय सबसे पहले कब पी गई? And the answer is tea was first drunk in China. चीन सबसे पहले चाय में 2700 ईसा पूर्व पी गई थी. Why did Bodhidharma cut off his eyelids? बोधिधर्मा ने अपनी पलकें क्यों काटी? And the answer is he cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. उन्होंने अपनी पलकें काटनी क्योंकि नींद के दौरान उनको ध्यान के दौरान उनको नींद आ रही थी. When did tea come to Europe? यूरोप में चाय कब आई? And the answer is tea came to Europe in the 16th century. यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई. Why did Rajveer visit Assam? Rajveer Assam क्यों गया? And the answer is Rajveer had been invited by his classmate Pranjal. राजवीर को उसके सहपाठी प्रांजल ने इनवाइट किया था. Who was from Assam? जो कि आसाम से था. To visit his home during the summer vacation. उसे अपने घर गर्मियों के दौरान आने के लिए आमंत्रित किया था. How long does the second flush or sprouting period last? द्वितीय फ्लश या अंकुरण काल. Describe the magnificent views of the tea estate with reference to the lesson Tea from Assam. असम की चाय इस पाठ के संदर्भ में चाय बागान के शानदार दृश्यों का वर्णन करें. और draw a pen picture of tea gardens in Assam. या तो फिर चाय के बागानों का अपनी पेन से वर्णन कीजिए. And the answer is the tea bushes were spread like a sea against the backdrop of densely wooded hills. घने जंगल वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां समुद्र की तरह फैली थीं. Amidst the orderly rows of tea bushes were doll-like figures plucking tea leaves. चाय की व्यवस्थित कतारों के बीच झाड़ियों में गुड़िया जैसी आकृतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं. So study hard. I wish you good luck for your exams.